नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी जो क्लास चल रही थी वो थी हिंदी। हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? विराम चिन्ह, क्योंकि हमने वाक्य के भेद पूरे तरीके से समाप्त कर दिया है। उसे वीडियो में जाकर देख लीजिए और पूरी वीडियो को सीरियल वाइज देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह होता क्या है? इंग्लिश में से क्या कहते हैं? पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब है कि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसके विराम चिन्ह के बिना वो चीज़ें अधूरी हैं। हमको पता चलनी चाहिए कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर हमें चलना है। तो विराम का मतलब ही है कि रुकना, और चिन्ह का मतलब संकेत। कोई संकेत जो तुम्हें रुकने का दे संकेत, इसका मतलब वो विराम चिन्ह होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं किस चीज़ का कैसे निशान होते हैं। पूर्ण विराम। आपने कोई सेंटेंस लिखा तो आप क्या करते हैं? लास्ट में एक साइन बनाते थे, इंग्लिश में ये वाला साइन। क्लियर? और हिंदी में इसको कैसे बदल दिया गया है? एक पॉइंट के रूप में। याद रखिएगा कि जब पूर्ण विराम होगा यानी आप वहाँ पर ठहराव करेंगे, आप वहाँ पर रुकेंगे। ठीक है? जो सारे विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी से ही लिए गए हैं, सिवाय आपका पूर्ण विराम। तो इन बातों का भी याद रखिएगा कि पूर्ण विराम को छोड़कर इसको बदल दिया गया है, इसको बदल दिया गया है इस पॉइंट में। बाकी सारे विराम चिन्ह जो हमारे हैं वो किस में हैं? अंग्रेजी से यानी लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला विराम चिन्ह देखते हैं, अर्ध विराम। यानी रुकेंगे तो बट थोड़ी देर ठहराव करेंगे, यानी पूरी जगह से उसका आधा। तो एक तो हमारा ट्रिक क्या है? तो पूर्ण तो होना ही चाहिए विराम, और साथ में एक अल्प विराम वाला, ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? अर्ध विराम। जो अगला हमारा है वो है हमारा क्या? अल्प विराम। अल्प विराम में पॉइंट हटा दीजिए तो हमारा क्या बच गया है? जे बच गया है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कौन सा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी लोग प्रश्न भली भांति परिचित हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं। जब हम किसी चीज़ में क्वेश्चन पूछते हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब उसमें कौन सा निशान लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला विस्मयादि बोधक। मैंने विस्मयादि बताया कि किसी चीज़ को पढ़ने, देखने या सुनने पर हमारे हृदय में अचानक कोई भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर कौन सा होता है हमारे पास? विस्मयादि बोधक। और इसका निशान कैसे लगता है? ये वाला निशान लगता है। क्लियर? एक डंडी और नीचे एक पॉइंट। तो इन बातों का ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है हमारे उद्वारण। उद्वारण जैसे हम लोग क्या करते थे? इन्वर्टेड कामा। ठीक है? इन्वर्टेड कामा इंग्लिश में किया करते थे। 66 और हमारे पास फिर 99 वाला याद है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं? जब दो लोगों के बीच में बराबर की चीज़ होती है। जैसे हम द्वंद्व समाज में पढ़ते थे, द्वंद्व समाज में क्या पढ़ते थे? एक योजक चिन्ह आ जाता था, यानी दोनों में बराबर का टक्कर हो रहा है, वहाँ पर हम कौन सा चीज़ें लगा देते थे? योजक चिन्ह। ये छोटा होता है, थोड़ा सा निर्देश से थोड़ा सा छोटा होता है। क्लियर? निर्देश में क्या होता है? थोड़ा सा ये चीज़ें बड़ी होती हैं। बड़ी का मतलब है जैसे राम ने कहा तो उसके बाद डैश लगा देते थे। तो अब राम ने कहा तो राम के आगे अगर डैश लगा है, इसका मतलब ना राम जी कोई निर्देश दे रहे हैं। ठीक है? तो इसका निशान ऐसे होता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा चिन्ह हमारे पास बचे हुए हैं। कोष्ठक। ये भी चीज़ें हमने पढ़ रखा है। कोष्ठक कैसे होते हैं? ये वाले जो इन्वर्टेड कामा में स्मॉल ब्रेकेट जिसे हम कहते हैं। क्लियर? अगला जो हमारे पास हंस पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। काक पद भी कहते हैं, त्रुटि पद भी कहते हैं और हंस पद भी कहते हैं। तो हंस पद का यूज जैसे हमसे क्या होता है? कोई शब्द लिखा राम, राम उसके बाद है। ठीक है? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर राम है, इसका मतलब क्या? यानी इसके बीच में हम लोग कुछ ऐसा निशान लगाते थे। तो यहाँ लिख देते थे जाता, क्योंकि हमसे क्या हो गई है? गलती हो गई है। ठीक है? चलिए थोड़ी दूर चलिए जरा हम। सॉरी। चलिए इसका मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें गलती हो गई। अगर कोई चीज़ गलती हो जाती है तो उसमें कौन सा निशान लगाते हैं? ये त्रुटि वाला निशान लगाते हैं। ऐसे वाला लिखा है ताकि हम उसके ऊपर लिख दें, उसको हम डिनोट कर दें कि ये यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास रेखांकन। रेखांकन का मतलब जब किसी के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है। ठीक है? जिसे अंडरलाइन इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ बता दे रहे हैं। अगला जो हमारे पास है लाघव चिन्ह। देखा होगा आपने, ऐसे लिखते हैं डॉक्टर। सभी लोगों ने पढ़ा, बहुत चीज़ें पढ़ी।
ठीक है, लेकिन हमको कोई बताता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जो ये जीरो लगा हुआ है, इसको जीरो नहीं, इसको कौन सा निशान कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। प्रोफेसर ऐसे हम लोग लिखते थे, ठीक है, ऐसे प्रो लिख दिया और हमको पूरा लिखना नहीं था, हम ऐसे चिन्ह बना दिया, तो इसका मतलब ये जो निशान बना हुआ है इसको कौन सा निशान कहेंगे, लाघव चिन्ह। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है ये, सॉरी ये तो हो गया हमारे पास। अगला लास्ट हमारे पास है लोप चिन्ह। लोप का मतलब कोई चीज़ गायब है वहाँ से, जैसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे ऐसे करके हम लोग इंग्लिश में लगाते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स जिसे कहते हैं हम, अंडरलाइन करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो विराम चिन्ह यहीं पर समाप्त होता है। अब जो हमारे पास है वो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने कल नहीं कराया था, आज देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। पहला है हमारे पास, राम पढ़ता है, इसमें क्या ढूंढना है, ये वाक्य कैसा है। तो वाक्य मैंने सारे डिफिनेशन बताए। अगर सरल वाक्य है तो उसमें एक उद्देश्य होगा और एक ही क्रिया होगी। और हमने उसके बाद संयुक्त बताया था जिसमें दो सरल वाक्य हों, मतलब दो या दो से अधिक हो सकते हैं तो मिनिमम दो होने ही चाहिए। तो अगर आपका वो हो जाता है तो संयुक्त वाक्य। इसके बाद मिश्रित, मतलब जब दो मिक्स हो। मिक्स से क्या मतलब है, जो दो उपवाक्य हों, ना तो पूरी तरीके से कोई चीज़ कह पाए ना कुछ कर पाए, जब दोनों एक साथ मिलकर तो एक परफेक्ट सेंटेंस दे तो उसे कहेंगे हम मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पर राम क्या है, एक सब्जेक्ट है, और पढ़ना क्या है, एक ऑब्जेक्ट, यानी एक उद्देश्य और एक वर्ब, यानी ये क्या हो गया हमारे पास, आप ही लोग बताइए, इसमें हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सरल वाक्य। इसके बाद, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु वह सफल नहीं हो सका। ठीक है, तो मैंने बताया किंतु, लेकिन, परंतु और ये सब चीज़ें आती हैं, यानी परिश्रम उसने परिश्रम किया, सफल नहीं हुआ। ठीक है, यानी उसने परिश्रम तो किया बट सफल नहीं हुआ, इसलिए चला जाएगा इसके पास। ठीक है, वर्किंग हार्ड आया और यहाँ पर फेल्ड हो गया। ठीक है, चलिए दो वर्ब और दो चीज़ें आई। इसके बाद क्या आता है, यदि तुम ये करोगे तो तुम वो हो जाओगे, यानी अगर एक ही चीज़ हटा लीजिए तो नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य, जब एक दूसरे पे डिपेंड है। डिपेंड होने का मतलब अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। काम ना कर पाएंगे मतलब कि दोनों लोग उपवाक्य हैं। जब उपवाक्य होता क्या है, वो उपवाक्य का मतलब ही यही है कि वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, वो किसी की ज़रूरत चाह रहा है, तो एक उसमें आश्रित होगा और एक उसको आश्रित करेगा। ठीक है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो ये क्या कर रही हो, सफलता देने की बात कर रही हो, यानी अपनी तरफ से इच्छा व्यक्त कर रही हो कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें, भगवान तुम्हें ये करें। प्रश्नवाचक हो नहीं सकता क्योंकि प्रश्नार्थक निशान नहीं आया, विस्मयवाचक नहीं है क्योंकि विस्मयवाचक चिन्ह नहीं आया, निषेध नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द नहीं आया। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को काटना भी जानना चाहिए। सपोज हम लोग कहीं कहीं फंस जाते हैं तो क्वेश्चन को कम से कम दो ही क्वेश्चन अलग हो जाएं तो हम थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, यानी संतोष से बढ़कर क्या नहीं है, सुख नहीं है। तो संतोष यहाँ तो किसी का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया। आगे आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है ये। ठीक है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ नहीं होता, लेकिन किंतु परंतु आया, इसको भी बताइए अब कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आज बहुत पानी गिर गया। आज बहुत पानी गिर गया का मतलब क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साधारण वाक्य, उसने अब अकेले नहीं जाना। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे धीरे धीरे करके इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप एक एक क्वेश्चन देखते जाएं। आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। अब संयुक्त वाक्य का चयन करने का क्या मतलब है, जब दो सरल वाक्य हों। चलिए ढूंढते हैं। जो परिश्रम करता है, कंडीशन दे दिया, जो ये करेगा तो वो मिलेगा, जो ये करेगा वो करेगा, तुम पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे। तो यहाँ पर कंडीशन कर दिया गया। कंडीशन का मतलब ही वो दो लोगों से मिलेगा, और जब तक एक को आप अलग रखेंगे तो वो अपना काम कर ही नहीं पाएगा। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। अगर वो दोनों चीज़ें कर रहा है, इट्स मीन कि वो दोनों आपस में आश्रित होंगे। बट संयुक्त वाक्य में, संयुक्त का मतलब पहले से ही कोई वाक्य था और एक दूसरा भी पहले से वाक्य था जो अपना पूरा पूरा अर्थ दे रहा था, दोनों को मिला दिया तो वो क्या बन गए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब जोड़े में आ गया। तो परिश्रम व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, तो सिंपल सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या, मैं पढ़ता हूँ और वो गाता है, यानी वो गा भी रहा है, यानी मैं पढ़ता हूँ वह गाता है। तो क्या है, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। तो दो सेंटेंस मिले इसलिए हम यहाँ पर हिच लगा कर चल रहे हैं। चलिए ये हमने समझाने का तरीका बताया है। ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए। मिश्रित वाक्य क्या है, रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु ये है, तो किंतु आ गया तो आपका होगा नहीं।
आकाश में बादल गरजता है, तो सिंपल है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना। महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना, इसका मतलब क्या है, वह कौन सा व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सिर्फ चीज़ें समझना है आपको। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म का लोप हो, कर्म ना हो। गेहूं पीस रहा है, क्या पीस रहा है, गेहूं पीस रहा है। गोपाल, मदन गोपाल को हंस रहा है, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैं बालक को जगाता हूँ, ठीक है। और राम पत्र लिखता है, तो राम पत्र लिखने का काम कर रहा है, यानी जितना लिखेगा पत्र उतना आगे बढ़ जाएगा, गेहूँ जितना उखड़ा उतना। तो यह निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, बता दीजिए आप। मैंने सारी चीज़ें बता दिया यहाँ पर, तो आपको अब ढूंढना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्प विराम, तो मैंने बताया था पूर्ण विराम के बाद आता है अर्ध विराम। अल्प विराम में केवल क्या होता था, ये होता था, ये हमारे हो गए अर्ध विराम, ये हो गए हमारे पास फुल स्टॉप जिसे हम कहते हैं पूर्ण विराम, और ये हमारे फुल, ठीक है। ये चीज़ हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है। अब देखिए अर्ध विराम आ गया, तो एक पॉइंट ढूंढिए और इसको ढूंढिए। तुम यह काम मत करो, मतलब तुम्हें मना कर रहा है। मना करने का मतलब क्या है, निषेध कर रहा है। अब निषेध हो रहा है तो फिर चले हैं निषेध पे, चलिए लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। संदेह करेगा, हो सकता है, सकता शक्ति आ गया, तो फिर चला गया हमारा संदेहवाचक, अरे आ गया, हमको ढूंढना ही नहीं है इस चीज़ों में, ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, बीच में आज बोला, ठीक है। ये सब सिंपल तरीके से बताया है, कहीं पर भी इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ नहीं बताया जाएगा, एक एक एग्जाम्पल लेंगे केवल। यहाँ पर उन सारी चीज़ों को बताया गया है ताकि आपको क्वेश्चन में कैसे पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ पर पूछे गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। सुपर टेट, टीटी, यूपी, सीटेट, बीएड और टीचिंग एग्जाम प्लस आपको यूपीएसआई यानी वनडे एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। यहाँ से आपको बहुत सारी मदद मिलेंगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार ऐसे बनाते रहिए, हम और अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।